पिछले कुछ अगस्त में मेरे ज़मीन पर कुछ अपराधियों के द्वारा जबरन हमको डराया गया, धमकाया गया ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। तो उसके बाद हमने विभिन्न जगहों पर आवेदन किया, थाना में एफआईआर भी किया, एसपी के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, सब जगह आवेदन दिया। उसके बाद डीएसपी स्तर से केस को ट्रू भी किया गया और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उन सब पर कार्रवाई की बात भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस खबर के प्रायोजक है एचएस होलसेल बाजार, इमली चट्टी रोड, जिला परिषद मार्केट, मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र रोहुआ पेट्रोल पंप के पास आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात अपराधियों ने एक घर को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना में गृह स्वामी बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस को मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है। वहीं फायरिंग की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सामने आया है। पीड़ित की पहचान 52 बीघा निवासी सतीश कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहुआ स्थित जमीन और मकान उन्हीं का है। उनके पुत्र समीर ठाकुर का इस आवास पर सुबह शाम आना जाना रहता है। गृह स्वामी के अनुसार उक्त जमीन को लेकर पूर्व से ही विवाद चल रहा है। सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पहले ही मुसहरी थाना में रंगदारी मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई हुई है। उनका आरोप है कि उसी विवाद और रंगदारी के दबाव में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इसी जमीन से संबंधित शिकायत उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी की गई थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। घटना के बाद से रोहुआ और आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का भरोसा दिलाया है। मेरा नाम समीर कुमार ठाकुर है। हर दिन अपने जमीन पे आते हैं, सुबह में बत्ती बुझाते हैं, शाम को जलाते हैं। उसी में आज भी हम आए थे सुबह में, और जब आके बत्ती बुझा के और वहाँ पे टहल रहे थे तब दो लोग बाहर बाइक से आए और वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं गेट की तरफ आया तो आके दोनों हाथ में उनके पिस्टल था, दोनों फायरिंग करने लगे दोनों हाथ से। और उसके बाद मैं भाग के वहाँ पीछे ईंटा का ढेर है, उसके पीछे मैं छुप गया। उसके बाद भी वो लोग बाहर में फायरिंग करते रहे। बाहर गाड़ी मेरी लगी थी, स्कूटी, उस पर फायरिंग किया और तब आगे की तरफ निकल गया। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई और फिर मैं अभी यहाँ थाने पे आया हूँ आवेदन देने के लिए। इससे पहले से उस पर एक केस चल रहा है जो हमने अगस्त में किया था, जब वो लोग ज़बरदस्ती आके रंगदारी बांध रहे थे। ये रहुआ राजा राम के श्यामली सिंह हैं, सुरेश सिंह है और भी उनके साथ में 10 लोग हैं जो डराने धमकाने और रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहे थे। और हमने पुलिस का सहारा लिया था, हम पुलिस के पास आए थे, हमने वहाँ उस समय FIR कराया था। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी वो दिन दहाड़े सामने में आके CCTV लगा है, इसके बावजूद आके वहाँ पे फायरिंग करके गए। तो काफ़ी डरे हुए हैं हम लोग अभी तो। पिछले कुछ अगस्त में मेरे ज़मीन पर कुछ अपराधियों के द्वारा जबरन हमको डराया गया, धमकाया गया ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। तो उसके बाद हमने विभिन्न जगहों पर आवेदन किया, थाना में FIR भी किया, SP के यहाँ, SSP के यहाँ, DM के यहाँ, DIG के यहाँ, सब जगह आवेदन दिया। उसके बाद DSP स्तर से केस को ट्रू भी किया गया और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उन सब पर कार्रवाई की बात भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन लोगों के तरफ से 144 का आवेदन दिया गया SDO के यहाँ, जो खारिज हो गया। उसके बाद ये लोग डराने के लिए आज सुबह, मेरा बेटा रोज़ दिन शाम को लाइट जलाने आता है और सुबह में लाइट ऑफ करने आता है। तो आज सुबह जब लाइट ऑफ करने आया था, उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरे और कैंपस के तरफ बढ़े। एक व्यक्ति और मेरे बेटे को टारगेट करके गोली चलाया, लेकिन बेटा मेरा भाग के ईंट रखा हुआ है कैंपस में, उसमें छुप गया। और उसके बाद जैसा कि वीडियो फुटेज में पता चलता है कि 10 फायरिंग करने के बाद ये लोग मोटरसाइकिल पर बैठे और पूरब दिशा में भाग गए और गोली से हमारे गेट में एक सुराग भी हो गया, जो आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। कितना जमीन का मामला है? जमीन 5 कट्ठा है और ये 2005 में ही मैंने खरीदी थी। हाँ, 3 अगस्त 2005 को। और इसका सब कुछ है, दाखिल खारिज है, बाउंड्री है, मकान बना हुआ है, मेरे दखल कब्जा में है 20 वर्षों से।
और ये लोग जानबूझकर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि जमीन हड़प लें। ये खरीदे थे यार, कौन लोग हैं जो आपसे मतलब विवाद? जमीन मैंने खरीदा था हेमंत कुमार से, और ये उन्हीं के अगल बगल के कुछ पड़ोसी लोग हैं जिनका विवाद चल रहा है कहीं से, जो भी हो। लेकिन वो टारगेट करके, चूँकि मैं भाई में अकेला हूँ, मेरा पुत्र भी अकेला है, तो चाहते हैं कि लोग डरा धमका के ज़मीन हड़प लें या हमको सस्ते कीमत में बेच दे और बाद में हम अपना प्लॉटिंग करके बेचेंगे। भूमि विवाद को लेकर भी यहाँ पर लगा हुआ था, विश्वविद्यालय में शिविर गए थे? नहीं, उसमें मैं नहीं गया था, चूँकि देखिए इन लोगों का जो दावा है कि हमारा टाइटल सूट है, तो वो 2012 में ही खारिज हो चुका है। उसके बाद यह अभी 144 की है, वो भी खारिज हो गया। इसके बाद तो अब तो यह जबरन इनका ये धमकाने की कोशिश है, जानबूझकर मेरे बेटे को हत्या करने का प्रयास किया गया, जबकि मैंने इसकी सूचना पहले FIR में भी दी थी कि इन लोगों ने कहा था कि अगर तुम हम कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को झूठे मुकदमा में फंसा देंगे और हत्या कर देंगे। तो ये तो हत्या की साजिश है, हत्या का प्रयास किया गया। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार ठाकुर है। किससे विवाद चल रहा है? विवाद है श्यामली सिंह उर्फ श्यामली कुमार पिता उमेश सिंह, उसके बाद है चंदन सिंह पिता स्वर्गीय मोहन सिंह, उसके बाद है पल्लव उर्फ अभिषेक कुमार पिता सुरेश सिंह पिता नवल किशोर सिंह, उमेश सिंह पिता का नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। कोर्ट में मामला भी चल रहा है? कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है, कोर्ट का मामला इनका 2012 में खारिज हो चुका है और ये लोग इसके बाद मिसलेनियस केस किए हैं, जिसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, वो जैसे तैसे, क्योंकि इनके पास कोई पेपर नहीं है। थाना पे आए हुए? हाँ, थाना पर आए हुए, एक FIR, चूँकि हमारे बेटे पर हत्या करने की कोशिश की गई, तो बचाव में तो मुझे FIR करना होगा ना। Ladure Beyond Innovation.